ये करप्शन जो 57 घोटाला का 15 वर्षों में एनडीए ने किया है, इसका रिएक्शन देखिएगा बिहार विधानसभा के चुनाव में। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब बिहार की सियासत में पीसीएफ की एंट्री हो गई है। पीसीएफ यानी कि पॉलिटिकल करप्शन फोरम। दरअसल सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके ये कहा कि मांझी का आरजेडी और कांग्रेस को टाटा बाय बोलने के बाद आरजेडी अब पीसीएफ बन गई है, पॉलिटिकल करप्शन फोरम बनकर रह गई है, जिसके बाद आरजेडी में बवाल मच गया। अब इसको लेकर आरजेडी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा हमला बोलते हुए ये कह दिया है कि पीसीएफ राजद नहीं बल्कि जेडीयू है, बल्कि एनडीए है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से जनता के भरोसे को ताक पर रखकर नीतीश सरकार लोगों को लॉलीपॉप दे रही है, वो साफ तौर पर जनता बखूबी समझती है और बिहार में विधानसभा चुनाव में सरकार को ये दिख भी जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, आप खुद सुनिए। महागठबंधन जनता के दिलों का बंधन है। महागठबंधन को आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं करप्शन फोरम। ये करप्शन जो 57 घोटाला का 15 वर्षों में एनडीए ने किया है, इसका रिएक्शन देखिएगा बिहार विधानसभा के चुनाव में। ये सबसे बड़ा तो एनडीए है करप्शन का फोरम। ये मुगालते में मत रहिए कि महागठबंधन से अगर आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी एनडीए में चले गए तो नैया पार हो जाएगी। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का पतवार जनता ने जब्त कर लिया है। अब एनडीए का नाव डूबना तय है। इधर जनता का बंधन है और जनता महागठबंधन के साथ है। आपको बता दें कि गुरुवार को सूबे के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर एक साथ निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट करके लिखा था, अब ये साफ हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सामने केवल दो आदतन भ्रष्टाचारी और परंपरागत वंशवादी दल होंगे। इससे जनता को ये फैसला करने में आसानी होगी कि कौन न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाएगा और किसकी नीयत काम के बदले जमीन लिखवाने की रहेगी। उन्होंने आगे लिखा कि जितन राम मांझी के आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद विपक्ष सिर्फ आरजेडी कांग्रेस का साझा पॉलिटिकल करप्शन फोरम रह गया है। इससे अब महागठबंधन कहना धोखा है। सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू प्रसाद जब सत्ता में रहे तब उनके 15 साल में 118 नरसंहार हुए, दलितों की हत्याएं हुई, लेकिन उन्हें मुखिया सरपंच बनने का मौका नहीं दिया गया। वे जब विपक्ष में आए तो पुत्र मोह में दलित नेताओं का अपमान किया। दलित पिछड़े अति पिछड़े समाज के चंद लोगों को शोरूम आइटम बनाकर लालू प्रसाद की पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो सुशील कुमार मोदी के इस ट्विटर हमले के बाद यानी कि आरजेडी को पीसीएफ पॉलिटिकल करप्शन फोरम कहे जाने के बाद आरजेडी में गुस्सा है, उबाल है और इसी के फलस्वरूप परिणाम के फलस्वरूप आप देखिए कि आरजेडी की तरफ से बयान में क्या कुछ सामने आया। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने ये साफ कह दिया है कि जनता बखूबी दिखा देगी। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जल्द ही पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।